चौखट पर खड़ी औरत। एक अत्यंत भयावह कहानी। रात के करीब 2 बजे थे। गांव के बाहर पगडंडी के किनारे खड़ी पुरानी जर्जर हवेली को लोग काली हवेली के नाम से जानते थे। कहते थे वहां एक औरत खड़ी रहती है, न हिलती है न बोलती है, बस देखती रहती है। पर कोई उसे देखने जाता ही नहीं था। लेकिन आरव, शहर से आया एक कॉलेज स्टूडेंट, इन बातों को दकियानूसी समझता था। एक रात दोस्तों को दिखाने के लिए वह अपनी मोबाइल टॉर्च लेकर हवेली के अंदर चला गया। हवेली की हवा जैसे ही उसने दहलीज पार की, हवा ठंडी नहीं, भारी हो गई। ऐसा लग रहा था कि दीवारें सांस रोककर उसे देख रही हो। सीढ़ियों के पास उसे एक पुरानी लकड़ी की चौखट मिली, जिसके ऊपर किसी ने लाल रंग से लिखा था, दरवाजा मत खोलना। आरव हंस पड़ा। शायद किसी ने डराने के लिए लिखा होगा। लेकिन जैसे ही उसने उंगली से उस लाल निशान को छुआ, हवेली की गूंगी खामोशी फट पड़ी। ऊपर की मंजिल से किसी औरत के खुलकर रोने की आवाज आई। रोना जो सामान्य नहीं था। ऐसा लग रहा था जैसे कोई गला फाड़कर चिल्ला रहा हो, पर आवाज दबाकर रो रहा हो। सीढ़ियों पर परछाई। आरव टॉर्च उठाकर ऊपर चढ़ने लगा। हर पायदान पर चढ़ते ही रोने की आवाज और साफ होती जा रही थी, और किसी भारी चीज के घिसकने की आवाज भी सुनाई दे रही थी। जब वह आधी सीढ़ियां चढ़ चुका था, टॉर्च की रोशनी अचानक चमकी और उसने देखा ऊपर की आखिरी सीढ़ी पर एक लंबी, असामान्य परछाई खड़ी थी। परछाई हिल नहीं रही थी, बस उसे देख रही थी। आरव ने घबराकर नीचे उतरने की कोशिश की, लेकिन उसके पैरों ने काम करना बंद कर दिया, जैसे किसी ने पीछे से पकड़ लिया हो। ऊपर से आवाज। उसी वक्त ऊपर से एक सड़ी भारी आवाज आई, मत जा नीचे। आवाज में एक खिंचाव था, जैसे किसी टूटी हुई रस्सी पर लटका हुआ वक्त बोल रहा हो। आरव ने कांपते हुए टॉर्च ऊपर की ओर की। रोशनी सीधे एक औरत के चेहरे पर पड़ी। चेहरा जो चेहरा नहीं था, न आंखें थी न नाक, बस एक काला गड्ढा, और उस गड्ढे में कोई हिल रहा था, जैसे बहुत सारे हाथ आकार बना रहे हो। औरत ने धीरे धीरे गर्दन को उल्टी दिशा में मोड़ना शुरू किया। उसकी हड्डियां चटकने की आवाज के साथ मुड़ती गई। चौखट खुलती है अचानक। नीचे की चौखट, जिस पर लिखा था दरवाजा मत खोलना, अपने आप टक की आवाज के साथ खुल गई। हवेली के बाहर काली हवा का झोंका अंदर आया। औरत का शरीर हवा में कांपा। फिर वह चारों हाथ पैरों की तरह मुड़ी, जैसे कोई जानवर भागता है, और बिजली की तेजी से सीढ़ियों से नीचे की ओर दौड़ पड़ी। आरव चीखा और पीछे मुड़ा। चौखट के बाहर कोई खड़ा था, वही औरत, अब बिल्कुल पास। चेहरा उसके इतने करीब कि उसकी सांस आरव की आंखों में घुसती सी महसूस हो रही थी, और उसने फुसफुसाकर कहा, मैं यहाँ हूँ। खुला मिला। अंदर फर्श पर मोबाइल पड़ा था। उसका कैमरा ऑन था। वीडियो में सिर्फ एक चीज साफ दिख रही थी, सीढ़ियों की आखिरी पायदान पर कोई खड़ा था।